ख्यालात का इजहार किया है, और वो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गैर मामूली अंदाज में किसी एक मुल्क की बात मानकर पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर 3 और अगर पूरे के पूरे मैचेस इंडिया जीतता है, फाइनल तक जाता है, तो 5 मैचेस की मेज़बानी से महरूम रखा गया। इसी पर बात कर रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो। बिल्कुल एक डमी बॉडी है, बहुत आईसीसी ने कंप्रोमाइज किया, खेल के साथ बड़ी ज्यादती होगी, जुल्म हुआ है, और एक टीम को फैसिलिटेट करने के लिए अब पता ही नहीं है कि जी फाइनल कहां पे खेला जाएगा। ऐसा कौन सा कोई टूर्नामेंट होता है कि जिसका पता ही नहीं है कि फाइनल कहां पे खेला जाएगा। काफी बातें उसमें लिखी हैं उसने, लेकिन एक बात उसकी जिससे मैं इत्तेफाक करता हूं, जिससे मैं मुत्तफिक हूं काफी हद तक, वो बात यह है कि इंडिया के अलावा किसी टीम को नहीं पता कि वो अपना सेमीफाइनल और फाइनल कहां पे खेलेंगे। इंडिया को तो पता है कि वो खेलेंगे सारे मैचेस अपने दुबई में, एक ही वेन्यू पे खेलेंगे, और ये वो कह रहा है कि ये खेल के साथ इंसाफ नहीं, कि एक टीम को पहले ही पता है मैंने सारे के सारे मैच अपने एक ही ग्राउंड में खेलने हैं, वो उसी ग्राउंड में खेलेंगे, उनको अंदाजा होगा उसमें क्या सूरत हाल है, कैसा हिसाब किताब है। बाकी टीमें अगर दूसरे ग्रुप के भी कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तान में खेलेगी, ग्रुप मैचेस भी पाकिस्तान में खेलेंगे, और फिर वो फाइनल खेलने के लिए अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो फिर दूसरे ग्रुप की किसी एक टीम को जाना पड़ेगा फाइनल खेलने के लिए। तो उस टीम के लिए यह ज्यादती वाली बात है कि वो अपने सारे मैचेस किसी और कंट्री में खेले और फिर फाइनल के लिए वो फ्लाई आउट करके जाके इंडिया के साथ खेले दुबई में, जबकि इंडिया अपने सारे मैच खेलेगा दुबई में। ग्रुप मैच पहला बांग्लादेश के खिलाफ 20 तारीख को, फिर पाकिस्तान के खिलाफ 23 को, फिर आगे जाके 2 मार्च को आई गेस न्यूजीलैंड के साथ वो वाले मैचेस, और इफ दे मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल एंड द फाइनल, तो उसी एक ही मैदान में उनके ये सारे के 5 मैच होंगे। तो जिसमें उसका ये कहना है कि भाई साहब ये तो देखें सरासर ज्यादती है, और कब तक आईसीसी इंडिया की पावर और बीसीसीआई के पैसे के सामने झुक जाएगा, और ये कितनी बार और होगा। स्क्रीन पे ले आता हूं एक लम्हे के लिए, आप भी जरा निगाह चाती छाती मार लें कि हाँ जी ठीक है यही है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। यही वाला मैच है जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मैच खेलेंगे ये, और पहला मैच इनका कराची में होगा, और फिर आगे चल सो चल बांग्लादेश और इंडिया का मैच 20 तारीख को और दुबई में खेला जाएगा। उसके अलावा भाई पाकिस्तान का अगला मैच है, फिर पाकिस्तान और इंडिया का है अगला मैच 23 तारीख को दुबई में ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर भाई पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच है 27 तारीख को। तो 27 तारीख न्यूजीलैंड का है, और भारत के जो मैचेस हैं उसमें भारत को थोड़ी तंगी होगी। एक तो शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, दूसरा उनका जो नॉकआउट मैच है उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। बट सबसे पहले कि जो पहला सेमीफाइनल है वो फर्स्ट जो है सेमीफाइनल वो 4 मार्च को होगा, दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को होगा, और फाइनल जो है वो 9 मार्च को होगा। और जो दूसरा सेमीफाइनल है 5 मार्च वाला वो पाकिस्तान के अंदर होगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम अगर पहुंची तो पाकिस्तान अपने घर में खेलेगी, क्योंकि इंडिया के साथ तो सेमीफाइनल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान जीत जाता है और इंडिया भी अपना सेमीफाइनल जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान को 9 मार्च के लिए दुबई में जो मैच होना है उसके लिए पाकिस्तान को सफर करना पड़ेगा। बट ये है, मगर फर्स्ट सेमीफाइनल जो है जो 4 मार्च को होगा वो यूएई में होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली दुबई में खेला जाएगा। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई रिजर्व डे नहीं है, यानी अगर वो मैच बारिश से धुला तो प्लेइंग कंडीशन क्या आती है कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है। होपफुली यही आएगी कि ग्रुप स्टेज के अंदर जो अपना बेहतर खेली है वो फिर फाइनल के लिए कर जाएगी। ऑफ कोर्स क्योंकि सेमीफाइनल में एक टीम अपने ग्रुप से टॉप वाली होगी, दूसरी टीम ग्रुप से बी वाली होगी, यानी 2 सेकंड नंबर पे आई होगी, तो उनका वो सेमीफाइनल होगा ना। तो फिर हो सकता है प्लेइंग कंडीशन ये बनती हो, अगरचे आनी है प्लेइंग कंडीशन, बट अपेरेंटली लग रहा है कि ऐसा होगा कि अगर बारिश हो जाती है तो फिर दूसरी टीम क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि एक ही दिन है, उसमें कोई और इजाफी दिन नहीं। वो अलग बात है कि यूएई में बारिशें बहुत कम होती हैं, मगर हमने देखा जब बारिशें हुई थी तो फिर 2-2 दिन यूएई भी बंद भी रहा था। बट पॉइंट इसके बारिशें ना होने के बराबर होती है वहाँ पे, तो इसलिए सेफ भी किया जा सकता है कि हो सकता है ना हो। बट डिस्कस तो करें, कोई इशू है हम उसको हल निकालते हैं, हल होता है हाफिज साहब निकालने जा रहे। बहरहाल हाफिज साहब, पाकिस्तान अपने मौके पे डटा रहा, उन्होंने अपना जो केस था वो सही तरह लड़ा। जो अब देखना, इंग्लैंड बोला, कल ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, हर कंट्री बोलेगा। मगर ये है कि अब इंडिया को जो चेहरा था ना वो सबको नजर आ गया, मगर नुकसान जो होगा ना हाफिज साहब वो इंडिया को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। इंग्लैंड बोला, अब ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, क्या फायदा होगा इनके बोलने से? क्या कोई किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? सना, क्या कोई और बोर्ड आके जो है वो खड़ा हुआ कि नहीं
ऐसा नहीं होना। अगर हमारे साथ 3 बड़े बोर्ड खड़े हो जाते हैं, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनको रैंक करती हूँ, वो खड़े हो जाते हैं और कहते नहीं जी बीसीसीआई इधर यू वॉक आउट या फिर न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा, पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर तो हम स्टैंड ले सकते थे। क्या किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? बोलता रहे मीडिया, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एक्चुअली। Exactly. क्या लिखा है कि इंटेग्रिटी क्रिकेट की हर्ट हुई है। वो पाकिस्तान के लिए मतलब लिखा, उन्होंने क्रिकेट की बात की है। मतलब पाकिस्तान में हो रहा था तो होना चाहिए। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया से भी आवाज आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आवाज आ चुकी है। वो जो उनके एक एबीसी स्पोर्ट्स ने पॉडकास्ट किया 7 ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स के साथ, उसमें ट्रेविस हेड ने क्या बोला, उनसे पूछा कि तीन चीजें हैं, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, इंडिया क्रिकेट, आईसीसी एंड बीसीसीआई। जब उन्होंने बोला ना बीसीसीआई, उन्होंने बोला रूलर, फिर पूछा आईसीसी, बोलते हैं सेकंड। अच्छा खान साहब, कथा कलामी की मादत चाहूंगा। सवेरा, जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, तो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया, जो कि हम अपने नाजरीन के सामने रखते हैं। ग्रुप ए में कौन है जी? ग्रुप ए में पाकिस्तान, आमिर रजीज साहब, और कौन है? इंडिया। आपको पहले पता है? वो होना ही था, पैसा ही उधर से आता है। अच्छा, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ये हैं जी ग्रुप ए में। पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। ग्रुप बी में कौन है जी? ग्रुप बी इज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दोनों ग्रुप्स अच्छे खासे तगड़े। कौन से वाला? ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप बी। बी ग्रुप इज वेरी डेंजरस। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये हैं एक ग्रुप में। और 19 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, कराची नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। 20 फरवरी को बांग्लादेश का मुकाबला इंडिया, ये कहां पर होगा? यूएई, दुबई में खेला जाएगा। और उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो 21 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कराची में। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला इंग्लैंड लाहौर में। 23 का मैच कहां पर है सवेरा? बिल्कुल जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई में। और सबसे पहले शायद अनाउंस ही उसी का हुआ, चर्चा वही थी। 23 को होगा जी इंडिया पाकिस्तान यूएई में आमने सामने। खान साहब, आप तो जा रहे होंगे। और 24 फरवरी को बांग्लादेश बमुकाबला न्यूजीलैंड, ये खेला जाएगा मैच रावलपिंडी में। 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में। 26 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड होंगे लाहौर में आमने सामने। 27 को पाकिस्तान और बांग्लादेश रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। 28 को किसका मैच है सवेरा? अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये भी होगा लाहौर में मुकाबला। और 1 मार्च बड़ा मैच होना है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, ये होगा कराची में, नेशनल स्टेडियम कराची में। 2 मार्च को न्यूजीलैंड और इंडिया दुबई में आमने सामने होंगे। उसके बाद क्या मैचेस हैं जी? उसके बाद जनाब आ जाएंगे नॉकआउट्स की बात। जो हम टेलीग्राफ की स्टोरी की बात कर रहे थे, नॉकआउट्स में वो बड़े परेशान हैं। इंडिया को हर दफा पहले से बता दिया जाता है कि जी आपका सेमीफाइनल किधर होगा और किधर नहीं होगा। तो जो नॉकआउट है, फर्स्ट सेमीफाइनल वो दुबई में खेला जाएगा एंड द सेकेंड सेमीफाइनल वुड बी प्लेड इन लाहौर। यानी पहले से प्री डिसाइडेड ये हो गया है कि जी सेमीफाइनल पहला जो है वो दुबई में खेला जाएगा। और किसी भी पोजीशन पे इंडिया एंड अप करे, दे वुड बी प्लेइंग द फर्स्ट सेमीफाइनल। फिर आ जाता है 9 मार्च, द बिग ग्रैंड डे ऑफ दैट इवेंट, जो कि पिछले 4 महीनों से एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में मुसीबत की तरह अटका हुआ था। मुसीबत ही 9 मार्च अगर पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन आप एक चीज मिस कर गए हैं। वो क्या? इंडिया के लिए जो थोड़ा डिमेरिट है, देखिए उनका जो 4 को सेमीफाइनल है ना, उसमें कोई रिजर्व डे नहीं है। हाँ, स्टेट में जाना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा, उनका जो ग्रुप मैच है उसके बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप है। बिल्कुल पॉइंट है। यके बाद दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हमने ट्रैवल करना है, हमने भी कराची से जाना है दुबई में, नो डाउट। बट आप ऑस्ट्रेलिया में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ 4-4 घंटे का, ये तो फिर भी 2 घंटे का है। मगर इंडिया के 2 मैच के बीच में कोई गैप नहीं है, नंबर 1। नहीं है, 2 दिन का गैप है। नहीं ना, 2 बांग्लादेश इंडिया खेल रहे हैं। नहीं, 2 को मैच, 4 को मैच है। 2 को मैच है और फिर अच्छा लास्ट वाले की बात कर। हाँ, न्यूजीलैंड और इंडिया। और अभी जो वर्ल्ड कप 2024 वाला भी हुआ था ना, उनके सेमीफाइनल फाइनल के बीच में भी रिजर्व डे नहीं था। इसके ऊपर भी काफी बातचीत हुई, काफी बात, क्योंकि ब्रॉडकास्टर की ख्वाहिश है कि ये मॉर्निंग में सेमीफाइनल जो है वो ये खेलेंगे, नाइट वाला वो दूसरी टीम खेलेगी। एंड इफ यू रिमेंबर सना, इंडियन टीम खुद बहुत नाराज थी। डे गेम्स मिल रहे थे उनको ब्रॉडकास्टर्स की वजह से, एंड ऑब्वियसली दैट रिगरस ट्रैवलिंग और जो गैप्स। एग्जैक्टली। तो अच्छा खान साहब, सो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल होगा जी लाहौर। टीमें कौन सी फाइनल में? फाइनल होगा जी लाहौर, अनलेस इंडिया क्वालिफाइज। इफ इंडिया क्वालिफाइज, इट वुड बी प्लेड इन दुबई। अनाउंस कर दिया ना, बिल्कुल। ये भी उन्होंने अनाउंस कर दिया आईसीसी ने। इसका मतलब ये है कि जो नॉकआउट मैचेस वाली एक शर्त थी सनाउल्लाह खान साहब कि अगर इंडिया अपने नॉकआउट मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, तो फिर पाकिस्तान 26 में जब जाएगा तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा, हत्ता के यहाँ तक कि अगर आप नॉकआउट पर जाते हैं तो। जी। अब
आई गेस कि इसमें चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी अभी जो 2 दिन पहले कराची में मीडिया टॉक की उन्होंने बोला कि मैं फिर बताऊंगा कि मैं, जब उनसे सवाल हुआ कि अगर नॉकआउट में हम पहुंचते हैं तो इंडिया ने जिद की कि नहीं आपको ही इधर आना पड़ेगा, फिर उन्होंने बोला मैं हूँगा तो मैं फिर बताऊंगा कि हम क्या रिएक्ट करेंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो कि वार्न करने वाली स्टेटमेंट है। बट मुझे भी एक थोड़ा सा डाउट है कि ग्रुप मैच खेलने तो भारत आएगा कोलंबो, वो तो वैसे भी आता है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया मूव करके न्यूजीलैंड गया था, आपको याद होगा, वो तो करते हैं मूव, को होस्ट जो हैं। बट नॉकआउट मेन के फाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल में तो नहीं, हम सेमीफाइनल तो कोलंबो में खेलेंगे, एक कोलंबो में रखा जाएगा। अगर हम अल्लाह करे फाइनल खेलते हैं तो क्या हम मतलब भारत नहीं जाएंगे और भारत आएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट कि अगर हम ऐसा बट सना, सबसे फिर इस स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी अगर मैं हूंगा, ये प्रॉब्लम है। अगर मैं हूं, पाकिस्तान क्रिकेट अभी भी याद है नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, उन्होंने यूं कहा था कि 6 सीरीज हैं, 6 सीरीज, 4 में हम मेजबान हैं, 2 में भारत है, और ये लिखवा लिए हमने। ये उन्होंने कहा था, आपको एग्जैक्ट उनके एक्सप्रेशन याद हो तो, और लिखवाया भी था उन्होंने। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, हमें जुर्माना देना पड़ा 35 करोड़ रुपया, जो हम बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ा। और अभी जब हम चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की बात कर रहे हैं, कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है। चूंकि हम माशाल्लाह से काफी धक्का स्टार्ट है तो काफी देर से हमें आंख खुलती है हमारी। वो इंग्लैंड वाले भी आके हमें दरवाजे पे नॉक कर रहे थे, वो साडा मैच कितने खिड़ाना सानू दस दो। तो अब वही ये इन्होंने एंड पे पता चला कि जी मुल्तान में ऊपर नीचे दोनों मैच होंगे, मुल्तान में ही 2 टेस्ट मैच। तो ये अजीब सही काम करते हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अपने पे उठते हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि एक ही ग्राउंड में 2 मैच करवा दो? भाई तुम्हारे पास कोई मैदान नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, भाई कहीं और करवा दो। पिंडी में तो कोई रेनोवेशन वोशन भी कुछ नहीं हो रही, उधर एक मैच करा दो, कहीं पे करा दो, कोई फैसलाबाद ले जाओ, कुछ ना कुछ कर लो। लेकिन कोई नहीं, बस कंपेटिटिव तो ये है ही नहीं और कॉम्पिटेंट तो है ही नहीं ये लोग कि जिस पे कहाँ इनको शाबाशी दी जाए कि हाँ जी बहुत अच्छा काम किया। खैर स्टेडियम हमारे अभी तैयार हो रहे हैं। चलो अगर ये लेट अनाउंस हुआ है तो हमारे स्टेडियम भी साथ साथ कोई लप्पा लुप्पी लग रहे हैं, कोई ना कोई गिनती बेलचे वाला काम हो रहा है। हो गए 80-80 90% तैयार हो गए हैं, बस थोड़े से रह गए। खैर चैंपियंस ट्रॉफी जी, इंडिया का मैच पहला बांग्लादेश से, पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड से, और दूसरा मैच दोनों का आपस में। फिर पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश के साथ 27 तारीख को पिंडी में, और फिर न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का अपने ग्रुप का आखिरी मैच है, और वो जाहिर है कि इंडिया अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। तो अब पहला मैच अपना अगर जीत के उतरेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। बांग्लादेश के खिलाफ है इंडिया का मैच दुबई में, फेवरेट तो एज इंडिया ही उतरेगा एज अ फेवरेट। और वो कहीं ना कहीं देखें तो जीत रहे हैं बांग्लादेश से भी, बाकी टीमों से भी, लेकिन ऑन अ गिवन डे फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चांस रहता है, छोटी टीम का भी, हल्की टीम का भी, लेकिन उसमें फेवरेट है ऑब्वियसली इंडिया। तो पहला मैच जीत के कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच भी हल्का नहीं है, वो न्यूजीलैंड के साथ मैच है, और आपको पता है न्यूजीलैंड, बेशक हम आईसीसी इवेंट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इतना घबराता नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उतरता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पिछले वर्ल्ड कप का भी सेमीफाइनल खेला, और उससे पिछले वाले का फाइनल खेला, उससे पिछले वाले का भी फाइनल खेला, उससे पिछले वाले का भी सेमीफाइनल खेला। मतलब मैं पिछले पता नहीं कहां पहुंच गया हूं। तो न्यूजीलैंड अभी कोई हल्की टीम नहीं है, और पाकिस्तान को 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने हरा के सेमीफाइनल से बाहर किया था, और खुद फाइनल में फिर जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। और खैर ऑस्ट्रेलिया में तो वो ऑस्ट्रेलिया भी खतरनाक थी, मुसलसल दूसरी बार उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 2006 में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर 2009 में जीता। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बाय द वे चैंपियंस ट्रॉफी की 2 ऐसी टीमें हैं कि जिन्होंने 2-2 बार ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। इंडिया ने जो पहले वाली की थी सौरव गंगुली की कप्तानी में, उसमें वो शेड हो गई थी श्रीलंका के साथ क्योंकि बारिश वगैरह आ गई करते कराते। तो और दूसरा आपको याद ही है धोनी की कप्तानी में 2013 में, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने अपने नाम की थी। 2 बार ऑस्ट्रेलिया और 2 बार इंडिया, ये सबसे ज्यादा बार। बाकी न्यूजीलैंड भी जीता हुआ है, वेस्ट इंडीज भी जीता हुआ है, साउथ अफ्रीका भी जीता हुआ है, पाकिस्तान भी अभी इंग्लैंड में जीता था, और 2017 में ओवल के मैदान पे, और हराया भी इंडिया को था, और इंडिया की तगड़ी टीम को हराया था। तो खैर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। पाकिस्तान अगर वो मैच जीत के जाएगा तो कुछ कॉन्फिडेंट फील करेगा, अगर हार के गए तो दे वुड बी अंडर इमेंस प्रेशर।
पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी है। और अभी देखें, पहले तो बीच में बात होती थी पता नहीं पाकिस्तान का ना लिखा भी है कि नहीं लिखा, तो अब ये देखें जी, ये जो आईसीसी ने ये लिखा है, तो मैंने वहीं से उनके ट्विटर से उतार के यहाँ पे आपकी नजरों के सामने लेके आया हूँ। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है। काफी बीच में चल रही थी बातें कि हाँ जी पाकिस्तान तो लिखा ही नहीं हुआ, तो ये हुआ है, तो साउथ अफ्रीका तैयार हो गया, तो फलाना हो गया, तो टमगाना हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो ये आप देख लें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की स्पेलिंग है ये PAKISTAN। इंग्लिश मेरी जरा कमजोर है, लेकिन मैं स्पेलिंग करके मैंने पढ़ के बता दिया, PAKISTAN। हाँ जी, तो पाकिस्तान ही है जी, हाँ पाकिस्तानी। तो डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को तीसरे मैच तक जाते जाते ऐसा ना हो कि काम जो है काफी गड़बड़ हो जाए। और उसमें यह है कि पहले 2 में से तो एटलीस्ट एक मैच जीत के इनको जाना चाहिए। न्यूजीलैंड वाला मैच घर में खेल के अगर जीत के जाएंगे तो इंडिया के खिलाफ शायद कि उतना अंडर प्रेशर नहीं आए। मस्ट विन गेम में तो फिर इनके पास कोई चांस बचेगा नहीं, और हो सकता है कि विद इन 2-3 डेज अगर बुरे हालात गए तो पहले 2-3 दिन में ही गड़बड़ हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें इतनी लड़ाई करके, इतना हमने निगोशिएशंस करके, गिव एंड टेक कर आके, और फिर इसको कहीं ना कहीं ज्यादा मैचेस, 10 मैच अपने घर में, और अगर इंडिया नहीं पहुंचता फाइनल सेमीफाइनल में तो और मैच भी मिल जाएंगे, फाइनल भी आ जाएगा। लेकिन इतनी तगो-दो के बाद, इतनी जल्दी स्टेडियम बनाने के बाद, उसमें पता नहीं किस क्वालिटी का सरिया और बजरी डाली है, लेकिन वो भी हमने जल्दी बना ली है। और अब पाकिस्तान की टीम जो कि अभी अच्छी फॉर्म में है, उसको जीतना चाहिए। न्यूजीलैंड वाला मैच जीत के वो उतरे आगे, जब इंडिया के साथ उनका मुकाबला होगा तो फिर जरा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर स्टेडियम के क्या हालात हैं, क्योंकि हम तो गुज़िश्ता कोई 24-48 घंटों से देख रहे हैं कि कुछ मीडिया में ये आ रही है कि शायद स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो सकता। और ख्वाजा साहब को मुबारक दे दें कि स्केड्यूल आ गया, वो फाख्ता उड़ा के उन्होंने पता नहीं पतंग बना दिया फाख्ता। जी ख्वाजा साहब, देखिए हाफिज साहब, हमने जो शेड्यूल ब्रेक किया था कुछ दिन पहले, वो सेम ही शेड्यूल आईसीसी ने अब जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। और जिसकी बाद आपने सवाल पूछा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, और तकरीबन उसकी जो 31 दिसंबर उसकी डेडलाइन थी, और उससे पहले जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। 1 महीना जो है वो चेयरमैन पीसीबी जिस तरह बता चुके हैं मीडिया टॉक पे भी कि 1 महीना दरकार है इसकी फिनिशिंग के लिए। तो अपनी शक्लो सूरत में आ चुका है। शक्ल जो है वो 10 अक्टूबर के बाद से बदलना शुरू हो चुकी है, और अब उसकी फिनिशिंग टच दिया जाएगा, उसको निखारा जाएगा, और बाकायदा तौर पर जनवरी के मिड तक या 20 जनवरी तक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट हो जाएगा स्टेडियम। उसके बाद दोबारा आईसीसी से उसकी जो है जांच पड़ताल करेगा। अलबत्ता जो पाकिस्तान के हवाले से जो मैचेस थे वो अभी लाहौर, रावलपिंडी और कराची में शेड्यूल हैं, जबकि पार्टनरशिप फार्मूले के तहत दुबई जो न्यूट्रल वेन्यू है उसको डिक्लेयर किया गया है। और 23 फरवरी को सबसे बड़ा टाकरा होगा दुबई में, पाकिस्तान और भारत का। इफ्तिताई मैच जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। 15 जो है वो टोटल मैचेस होंगे, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा और इख्तिताम 9 मार्च को होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया, जबकि भारत के फाइनल ना पहुंचने की सूरत में फाइनल 9 मार्च को ये लाहौर में होगा। तो आईसीसी ने आज इसका बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसकी सबको इंतजार थी और हमने सबको इंतजार था। और आपने भी इस बारे में गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन समा देखने वालों को अपडेट किए रखा। खान साहब की पहले एक इतला ये थी कि शायद 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा, बिल्कुल। फिर लेकिन उसमें बातचीत ये हुई कि शायद अगर ये 1 मार्च तक जाते हैं और अगर दोनों टीमों में से किसी एक की नॉकआउट स्टेजेस तक जाने की सूरत हाल खत्म हो जाती है तो मैच खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है इस मैच की अहमियत को देखते हुए इसकी तारीख को बदला गया है? मुझे भी लगता है कि अगर ऐसी पोजीशन में हो कि दोनों में से कोई एक टीम का निकल जाना हो और मैच बेमानी होगा ना, तो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया मैच कराने का मतलब तो ये है कि वो इवेंट रहे और अट्रैक्शन भी रहे। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों टीमें फाइनल तक भी आए, कोई मसला नहीं, हमें दुबई जाना पड़ेगा, मगर हमारा इवेंट बड़ा चमकेगा, ये बात सही है। दूसरा इस लिहाज से कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो मजबूरी तौर पर साख है, कद बहुत ऊंचा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का कद बहुत ऊंचा होगा और हमारे लिए बेहतर है। मतलब हमारी शायद बेहतर ये हो कि हम अपना फाइनल यहाँ पे खेलें, ख्वाहिश तो ये है बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बट अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं, इंडिया भी पहुंचे, फिर मजा आएगा, हाइप भी क्रिएट हो जाएगी एंड देन इट वुड बी अ रीडू ऑफ 2017 द डिफेंडिंग चैंपियन बस
खतरा इस बात का कि नहीं जी बदले वाली कोई बात ना हो, इतने सालों बाद इंडिया बदला लेने ना आए, फाइनल फिर से हम जरा वही कहानी फिर से दोहराएं जो 2017 देखें, वो बदला तो नहीं है, क्रिकेट की जीत हुई थी, पाकिस्तान प्ले वेरी वेल, तमाम यंगस्टर थे, आपने उसमें देखा होगा, मगर नाउ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आफ्टर बिफोर चैंपियन ट्रॉफी हमारी जो टीम इस टाइम जो स्टैंड कर रही है वो एक बड़ी अच्छी शेप में आ चुकी है। मजीद इस पे काम होने वाला, ये नहीं मैं कह दूंगा कि हमने बड़ी ऊपर चले गए, नहीं, अभी हमने इस पे बड़े काम करने हैं। देखिए सवेरा जिस तरह माशाल्लाह, अच्छा आप कहेंगे आकिब जावेद साहब बहुत नहीं आपका जो है ना तो किथे लैन दो आप साहब, पहले मेरी गल तो सुन लो ना जी, गल है ये आप साहब कि पहले आपने कई यंगस्टरों को नहीं देखा, पहले दो ही हमारे स्पिनर खेलते थे, एक लेफ्टी एक राइटी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच 2 मार्च को है और अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए तो 4 मार्च को अपना पहला सेमीफाइनल जो होगा वो उन्होंने खेला है, तो एक दिन का गैप है उनके बीच में। जाहिर है वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, खैर अमूमन मेगा इवेंट्स के अंदर एक दिन का गैप होता है तो टीमें ऑप्शनल ट्रेनिंग करती हैं, ऑप्शनल ट्रेनिंग में वो खिलाड़ी ट्रेनिंग करने को आते हैं जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते, जस्ट मतलब जो बेंच पे बैठे होते हैं अमूमन वो करने आते हैं, क्योंकि फटीग हो जाती है। ये 50 ओवर्स टूर्नामेंट है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज मैच खेलें कल का एक गैप हो तो आप उस दिन भी आप ट्रेनिंग करने चलते हैं। फिर अगर थोड़ी सी शर्म आ गई आईसीसी को कि अब तो ज्यादा टाइम रह नहीं गया, 2 महीने रह गए हैं और 2 महीने से भी कम, आज क्या तारीख है भाई साहब, 24 तारीख है, तो लेस देन 2 मंथ्स। तो आईसीसी को थोड़ी सी शर्म हया आ गई है कि चलो यार अब हम अनाउंस कर ही दे कि अब तो थोड़े से दिन रह गए हैं। और मुझे तो ऐसा लगा एक स्टेज पे कि शायद कि ये बस जैसे वो टॉस के लिए टीम्स आती हैं तो तभी पता चलेगा, तभी वहाँ सारी टीमें इकट्ठी होंगी तो आईसीसी बोलेगा भाई तुम 2 इधर आ जाओ, बाकी अपने होटल्स में चले जाओ, टॉस उछालना है तुम 2 टीमों ने। तो खैर काफी देर से अनाउंसमेंट तो हुई है, लेकिन मैचेस वही हैं जो 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था, और कि ये वाला मुतवक्को है कि शेड्यूल आ जाएगा, तो वो वाला शेड्यूल आ गया बीच में। थोड़ी बात कर लेंगे उस पर भी कि हाँ जी क्या हिसाब किताब है। और इंग्लिश मीडिया में टेलीग्राफ अखबार है, उसने काफी आर्टिकल लिखा है कि इंटेग्रिटी ऑफ क्रिकेट कंप्रोमाइज्ड इन ऑर्डर टू अकोमोडेट इंडिया। तो काफी भाई साहब उस आर्टिकल का काफी चर्चा, काफी धूम है पाकिस्तान में, तो काफी बाकी भी मीडिया आउटलेट्स ने उठा के वो डाला कि हाँ जी ये देखें जी, ये देखें हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है। बट जो होना था वो हो गया है। और आईसीसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और न्यूजीलैंड, इसमें भी कहने को चारों टफ हैं, बट थोड़ा सा मिल जाता है, बांग्लादेश का एक एडवांटेज मिल जाता है। खैर बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज क्लीन स्वीप हरा के गया हुआ है, तो इतना हल्का नहीं समझिए आप उनको, बट थोड़ा सा है। अब इसमें आप अफगानिस्तान के साथ देखिए क्या हो रहा है, उसके साथ साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है, किससे बच के जाए वो, मतलब वो हरा इस कंडीशन में तो वो मतलब उनको सूट करती हैं पाकिस्तानी कंडीशंस, ऑफ कोर्स वो उनको बहुत सूट करती हैं, बट पॉइंट इसके फंस गए हैं वो, ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं, फिर इंग्लैंड को हराए हैं और फिर साउथ अफ्रीका को हराए। तो ये 3 धांसू टीमें हैं और तीनों धांसू टीमों के लिए मैं कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान भी उनके लिए तरने वाला साबित नहीं होने वाला, वो एक तगड़ी टीम है और ये कंडीशन उनको बहुत सूट करती हैं। अगरचे वो जिसे बोलते हैं ना कि एक ग्रुप ऑफ डेथ है अफगानिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये हर मैच ही जीतना जरूरी है और हर मैच टफ है। अब पाकिस्तान इंडिया वाला ग्रुप में आप देख लीजिए, बांग्लादेश थोड़ा सा आपको मिलता है कि वाइट बॉल के अंदर आप उनको हरा सकते हैं, थोड़ा स्मूथ वहां पे मिल जाता है इंडिया को भी पाकिस्तान को भी, बट एक पाकिस्तानी मीडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल देख बौखला गई है। भारत के पाकिस्तान जाकर न खेलने पर और इंडियन टीम के लिए दुबई में खेलने पर निराशा दिखा रही है। आईसीसी को बीसीसीआई का डमी बता रहे हैं। भारत के मैच को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला सी गई है और कुछ तो कह रहे हैं